जीण वयण अनुरता जीण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, इस जीव ने क्या नहीं खाया? क्या कोई ऐसी पौद्गलिक वस्तु है जहाँ पुद्गल परमाणु है जो इस आत्मा ने भोजन के रूप में खाए ना? 14 राजू प्रमाण जह लोक है। इसके अंदर एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जो अनंता अनंत वार भोजन के रूप में इस जीव ने, इस जीव एक जीव और हर जीव जितने भी जीव हैं खाया ना हो पिया ना हो। कितना टाइम लगेगा भला? सारे लोक के परमाणुओं को खाना, आहार और निहार, इतना कुछ खाया पिया भोगा, लेकिन फिर भी आत्मा की भूख मिट गई भला? नहीं मिटी। प्यास मिट गई? नहीं मिटी। एक एक जीव, एक एक आत्मा का अनंतवार पति बना, अनंतवार पत्नी बना। लेकिन क्या भोगों की प्यास मिट गई? भूख मिट गई? कहते हैं जिनकी तो मिट गई, जिन्होंने मिटा ली वो तो संसार पार कर गए, और जिनकी नहीं मिटी वो जन्म मरण की बीहड़ गलियों में ठोकरें खा रहे।
कहते जे भूख ऐसी है, प्यास ऐसी है, जे खाने पीने से बढ़ती है और त्याग करने से घटती। जितने हमारे तीर्थंकर भगवान हुए, उन्होंने त्याग किया, फिर इस भूख प्यास से छुटकारा पाया। जो व्यक्ति जो सोचता है खाने से पीने से मेरी भूख प्यास मिट जाएगी, यह उसकी अज्ञानता है। कहते हैं जे भूख प्यास ये अग्नि का रूप है और भोग खान पान जे ईंधन का रूप है। इस आग के अंदर जितना डालते जाओगे उतना क्या होगा, जे आग बढ़ती जाएगी। जितनी बढ़ती जाएगी आत्मा को उतना ही ज़्यादा जलाएगी। कहते हैं लकड़ी तो जल के भस्म राख बन जाती है, लेकिन आत्मा की राख नहीं बनती। शरीरों की राख बन जाती है, लेकिन आत्मा की राख नहीं बनती। कहते हैं जिसने अमृत पिया हो वो अमर हो जाता है। ऐसे जो आत्मा भी क्या है, अमर है। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, जो शाश्वत है। इस आत्मा के ऊपर जैसे सड़क के ऊपर से कितने वाहन गुजर जाते हैं, कोई है हिसाब? टोल वालों के पास तो हिसाब होता है, कितनी इनकम हुई है, हिसाब लगा लेंगे। लेकिन इस आत्मा रूपी सड़क पर से कितनी पुद्गल राशि कितनी बार निकल चुकी है। भगवान ने अनंत शब्द कह करके उत्तर दे दिया, अनंता वार, इसका कोई अंत नहीं। अब इस भूख प्यास से छुटकारा पाना, उसके लिए भगवान ने मार्गदर्शन किया। क्या कि इस भूख को घटाओ। जितनी भूख बढ़ाओगे उतनी सामग्री आपको ज़्यादा चाहिए। जितनी सामग्री ज़्यादा चाहिए, यदि आपका पुण्य प्रबल हुआ तो थोड़ी मेहनत से आ जाएगी। पुण्य कम हुआ तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के बाद भी मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं है। उस मेहनत का नाम क्या है? आरंभ समारंभ आदि 18 पापों के अंदर प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। लेकिन इन संसार के पदार्थों से आत्मा की भूख तो मिटेगी नहीं, लेकिन पाप कर्मों का सेवन करने से पाप कर्मों की कालिमा जो है वह आत्मा के साथ चिपक जाएगी। पुण्य घटता जाएगा, पाप बढ़ता जाएगा, और आखिर जो जीवन समाप्त हो जाएगा और आत्मा दुर्गतियों का रास्ता पकड़ लेगी। यदि जीवन लंबा हुआ, पुण्य कर्म खत्म हो गए, पाप कर्म उदय में आ गए, तो जीता हुआ भी मरे के समान बन जाएगा। मरा व्यक्ति तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो यहीं पर नारकी के रूप में तड़पता हुआ दिखाई देगा। किसी को कोई असाध्य रोग पैदा हो गया, किसी को कोई असाध्य रोग पैदा हो गया। एक रोग से तो केवल शरीर खत्म हो रहा है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा। एक रोग ऐसा है, शरीर तो खत्म हो रहा है और उसको मछली जैसे पानी के बिना तड़पती है, ऐसे उसको तड़पा भी रहा है। अब उसके उपचार के लिए प्रयास तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन कोई उपचार हो नहीं रहा। कारण क्या?
पुण्य खत्म हो गया और पाप कर्म भोगने का टाइम आ गया, मर जाता, जहाँ से चला जाता वो तो लोगों को दिखाई नहीं देना था, लेकिन जो जहीं पर भोग रहा है फिर उसके बाद क्या स्थिति होती है, देखने वाले भी क्या हो जाते हैं, वो भी दुखी हो जाते हैं। आप वैसे तो कहते हैं ना महाराज जी इसको मंगल पाठ सुनाओ, किसके वास्ते, जो ठीक हो जाए। तो जब किसी भी प्रकार से कोई ठीक नहीं होता फिर क्या कहते हैं, महाराज इसको मंगल पाठ सुनाओ, किसके वास्ते वाला, इसकी मुक्ति हो जाए। मुक्ति का मतलब ये तो सभ्य शब्द है ना, असभ्य शब्द क्या, ताकि मर जाए, इसका जहाँ से छुटकारा हो जाए, क्योंकि इलाज कोई है नहीं, ठीक होने को नहीं आता और ये क्या कर रहा है, तड़फ रहा है। कहते हैं क्या मरने मात्र से क्या वो दुखों से कर्मों से छुटकारा हो जाएगा, कर्मों से तो छुटकारा नहीं होगा। इसलिए भगवान, हमारे गुरुजनों का कहना है, कितने लोग दुखों से घबरा करके आत्महत्या का रास्ता ले लेते हैं। कहते हैं आत्महत्या क्यों करते हो, इतने दुख हैं तो आप साधु बन जाओ, कम से कम तपस्या करो, धर्म ध्यान करो, सब कुछ छोड़ के चला गया, सामायिक संवर करो, जप करो, तप करो, सेवा करो, कम से कम आपके पाप कर्म तो कटेंगे, आपका आने वाला समय तो क्या होगा, अच्छा होगा। और मरने के बाद आज हमारे पास मनुष्य जन्म है, कोई भी धर्म साधना करके उन कर्मों की जड़ को हम उखाड़ सकते हैं, लेकिन मरने के बाद कोई विमानिक देवता थोड़ा बनेगा। कौन, जिसने आत्महत्या की है वो क्या बनेगा, भूत प्रेत ही बनेगा। और भूत प्रेत बन करके भी उसको शांति कहाँ से होगी, क्योंकि कर्मों का जहर तो उसके अंदर है, कर्मों की आग उसके अंदर जल रही है, उसको उसने तो शांत किया नहीं, और वो क्या करेगा, भटकेगा, और स्वयं भी परेशान, दूसरों को भी परेशान, क्या दशा होगी। तो इसलिए कहा जाता है जीवित रहते रहते हम ऐसा काम करें ताकि हमारे को जहाँ शांति मिले। कितने लोग कहते हैं मर जाएंगे शांति हो जाएगी, कहते कहाँ से होगी, मरने के बाद भी शांति ना मिली फिर कहाँ जाओगे, फिर तो कोई ठिकाना नहीं है। आज हमारे पास समय है, इस मनुष्य जन्म को पा करके हम सत्संग में आए, भगवान की वाणी सुने। और ये भगवान की वाणी भी तो हर किसी का नहीं मिलेगी। मानो किसी भी अच्छे व्यक्ति के पास पहुंच जाए, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, चाहे किसी धर्म का हो, लेकिन जहाँ पर आत्मा का स्वरूप समझाया जाता है, पाप से नफरत बैठाई जाती है, जहाँ पर वैराग्य का उपदेश दिया जाता है, इस मार्ग पर चलेंगे तो चलते चलते एक दिन हमारा सन्मार्ग पूर्ण रूप से हमारे को मिल जाएगा। तो जीवित है, कर्म पाप उदय में आ गया। जैसे विपाक सूत्र में दुख विपाक में मृगा पुत्र का, मृगा लोढ़े का वर्णन आता है, कितनी वेदना। वो इकाई राष्ट्रकूट पाप के द्वारा संपत्ति तो बड़ी इकट्ठी की है, लेकिन शरीर में 16 महारोग पैदा हो गए, कैसे तड़प रहा है। अब वो आवाजें दिलवा रहा है लोगों से, कोई वैद हकीम हो आके ठीक करे, जो मांगेगा क्या करेंगे उसको देंगे। लेकिन वैद भी आए, हकीम भी आए, बड़े बड़े डॉक्टर वैद आए, लेकिन कोई भी उसको एक भी रोग ठीक नहीं कर सका। कहते शरीर की तो बीमारी को ठीक कर दोगे, लेकिन कर्मों की बीमारी को कैसे ठीक करोगे। कर्मों की बीमारी को नष्ट करने का रास्ता कौन सा है, वो संयम और तप है, वो धर्म ध्यान है, 18 पाप कर्मों का त्याग है। संयम के रास्ते पर चलेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे, शास्त्र वाणी सुनेंगे। जिन महापुरुषों ने संयम तप की आराधना के द्वारा उपसर्गों परिसहों को सहते हुए कर्मों के बंधनों को काटा है, ऐसे महापुरुषों की जीवन गाथाएं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आत्मा को सन्मार्ग मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, और कर्म काटते काटते एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंचने में समर्थ होगा।
तो कहा इस भूख को मिटाना है, प्यास को मिटाना है, तो कौन सा रास्ता है? मंगल पाठ सुनते हैं ना, आखिरी लाइन क्या है? चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। कितनी बार सुन लिया ये पाठ आज तक? कहते जैसे रोटी खाने का कोई हिसाब नहीं है, ऐसे मंगल पाठ सुनने का भी कोई हिसाब नहीं है। जितनी बार गुरुओं के पास जाते हैं उतनी बार मंगल पाठ सुनते ही हैं। लेकिन इसका भाव क्या वास्तव में सचमुच हमारे जीवन में आया या नहीं? कहते हैं दुनिया की सर्वोत्तम चीज क्या है? वो अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, साधु मुनिराज, साधु साध्वियाँ, जिनके अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप का प्रकाश है, जे अध्यात्म संपदा है। और चौथा क्या है? केवली भगवंतों के द्वारा कहा गया जो धर्म है। ये चार चीजें क्या है? सर्वोत्तम है। पहली दो लाइनों में कहा मंगल कौन है? मंगलिक क्या है? जिससे आत्मा को मंगल मिले, आत्मा को संतोष मिले, आत्मा को शांति मिले, आत्मा के दुख दूर हो जाए। वे जो चार मंगल हैं, अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, आचार्य उपाध्याय साधु साधिया रूप जे क्या है? मंगल है। और केवली भगवंतों के द्वारा जो कहा गया धर्म है वो क्या है? मंगल है। वो धर्म क्या है? 18 पापों का त्याग, 6 काया के जीवों की रक्षा, धम्मो मंगल मुक्ति ठंग। आचार्य श्री स्वयंभव जी ने जब अपने बेटे को पहला पाठ सुनाया था तो कौन सा? 10वीं कालिक सूत्र की पहली गाथा, धम्मो मंगल मुक्ति ठंग, अहिंसा संयमो तवो देवा भीतंग नवंसंति, जस धम्मे सयामणो। धर्म सर्वोत्कृष्ट मंगल है। कौन सा? अहिंसा, सत्य, अहिंसा, संयम और तप। इनका पालन करने से आत्मा कितनी महान, कितनी पवित्र बन जाती है। ये धर्म जैसे दवाई शरीर में जाने पर रोग को नष्ट करती है, ऐसे ये धर्म आत्मा में आने पर आत्मा के ऊपर छाए हुए बंधे हुए कर्मों को काटती है, कर्मों को दूर करती है, आत्मा पवित्र होती है। उस पवित्रता को देख करके मनुष्य तो क्या, देवी देवता भी उसको क्या करते हैं? श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करते हैं। कहते हैं ऐसा शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म ये क्या है? मंगल है। जे चार लोक में उत्तम है। अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु मुनिराज उत्तम है। केवली भगवंतों के द्वारा कहा गया जो धर्म है वो भी क्या है? लोक में उत्तम है। उत्तम है तो फिर क्या? जब दुकान पर ग्राहक आके कहे जे भी बड़ा अच्छा है, जे भी बड़ा अच्छा, सबका गुण गा दिया, दुकानदार को इसका क्या फायदा है? कहते सारे जानते हैं, मेरे को तो फायदा तब है जब इसको ग्रहण करे, इसको ले खरीद तब है। ऐसे ही जो अच्छे तो हैं, क्या हमारे मानने से वो अच्छे हो जाएंगे? जब हमारे नहीं मानने से क्या वो बुरे हो जाएंगे? वो तो त्रिकाल, तीनों कालों में पहले अच्छे थे, अब हैं आगे अच्छे रहेंगे। लेकिन हमारे लिए अच्छापन कब आएगा? जब हम उनको अपने दिल दिमाग में धारण करेंगे। जब दिल दिमाग में धारण कर लिए अरिहंत भगवंतों का शरणा, सिद्ध भगवंतों का शरणा, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जी का शरणा, केवली प्ररूपित धर्म का शरणा, कहते हैं अब इसको धारण किया है, चाहे कितने दुनिया के तूफान आए, आंधियां आए, सब कुछ छूट सकता है, लेकिन इन चारों को नहीं छोड़ूंगा।
जब चारों को स्वीकार किया है, इनके अनुसार चल रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा वो इसी के अंदर समा जाएगा। कैसे समाएगा? पहले तो श्रावक श्राविका बनेगा, फिर साधु बनेगा। जब साधु बना तो तीसरे मंगल में आ गया ना, और तीसरे मंगल में आया है तो धर्म मंगल उसके अंदर समाया है। जब साधु बना है, साधना चलती जा रही है, चलती जा रही है, एक दिन ऐसा आया वो अरिहंत दशा में आ गया। जब अरिहंत दशा में आया तो उसका और क्या हो गया, स्तर बढ़ गया। जहाँ शतमस था अब सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवली बन गया, अरिहंत बन गया। चार कर्म क्षय हो गए। जब चार शेष भी खत्म हो गए तो फिर कहाँ से पहुँच गया? दूसरे मंगल में समा गया। कहा देखो, जब इस आत्मा ने इन मंगलों को, उत्तमों को, शरणों को धारण किया है तो आत्मा कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया। कहते हैं आचरण आगे की बात है, पहले हम केवल धारण तो करें। जे तो माने जे चार उत्तम है, चार मंगल हैं, और इनकी शरण में आए। जब शरण में आएंगे तो अनुव्रत क्या, महाव्रत भी एक दिन आ जाएंगे। लेकिन हम इनको अंतःकरण से सच तो माने। जीव अजीव आदि भगवान का प्रवचन है, उसको जानने के बाद उसको मानने, फिर उसके बाद आचरण करने का प्रयास करें। जितना आचरण करते जाएंगे बाहर का कर्म आना रुकने लग जाएंगे और पूरब के बंधे हुए कटने लग जाएंगे। जे साधना बढ़ते बढ़ते, जैसे भगवान की साधना नए साध के भाव से प्रारंभ हुई थी, भगवान पार्श्वनाथ जी की मरुभूति के भाव से शुरू हुई थी, धन्ना सार्थवा के रूप में भगवान ऋषभ की साधना शुरू हुई थी। कहते जे चलते चलते एक दिन कहाँ तक पूर्णता में आ गई। एक दिन हमारा भी इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा भी नंबर उस स्थान पर आ जाएगा। हम तो कहते हैं हमारा सबका नंबर आए, सबका कल्याण हो। आपका समय हो गया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास कीजिए।